जहाँ एक औरत दूसरे औरत के दुख दर्द को समझती है, सबसे ज़्यादा उसकी हेल्पफुल वही होती है। उसकी सबसे ज़्यादा सहेली और उसकी सबसे ज़्यादा हिम्मतवार एक औरत ही होती है। वहीं ये दो औरतें जो कि आपस में किसी कारणवश बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही हैं। दोनों बहस करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ कर रही हैं जिन्हें यदि आप सुनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा कि जो कभी किसी समय पर बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड थी और वो एक दूसरे के साथ खड़ी रहती थी, परेशानी में खुशियों में शामिल होती थी, ठीक है। और जब भी कभी कुछ ऐसी बात होती थी जिसमें कि एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। जब भी उनके जीवन में कोई भी खुशी हुई है, कोई भी सेलिब्रेशन हुआ है, उन्होंने कभी भी एक दूसरे के बिना उस सेलिब्रेशन को पूरा नहीं किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में इतनी बहस हो गई है, इतनी बहस हो गई है कि ये दोनों इतना लड़ रही हैं, इतना झगड़ रही हैं, इस तरह का वातावरण कर दिया है इन्होंने कि जब देखो तब तू मैं इनकी चलती ही रहती है। कुछ न कुछ ये एक दूसरे को कहती रहती हैं, कभी फ़ोन पर, कभी आमने सामने, कभी ये मन मन में भी एक दूसरे को कुछ न कुछ ऐसी बातें बोलती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है। जो ठीक है, अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो आपसे कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हैं और किसी कारणवश आपके सामने ये रीडिंग आई है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसे कनेक्ट होकर के इनके बीच में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनसे जॉइंट हैं। इस वजह से आज की रीडिंग आपके सामने आई है और यदि आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं तो रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने क्योंकि आपकी लाइफ में ये दिन आ सकता है। आपकी लाइफ में आपको ऐसा दिन ना देखना पड़े, ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े, आपके जीवन में ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह आप बनो, क्योंकि आप किसी की खुशी की वजह बने, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए, आपके सौभाग्य के लिए। और यदि आप किसी के दुख का कारण बनते हैं तो ये आपके जीवन के लिए, आपके सौभाग्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कुछ दिन पहले जब कुछ ऐसी बात की थी, किसी व्यक्ति के बारे में छेड़ी है, जिस व्यक्ति के बारे में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें बोली हैं एक दूसरे को जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी। फिर दोनों अपने अपने घर जाकर बहुत ज़्यादा रोई हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई हैं और इनको ऐसा एहसास भी हुआ कि हम इतनी अच्छी फ्रेंड होकर के हमने एक दूसरे को ऐसी बातें क्यों बोली। और यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पछतावा भी हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रोध में। इसका सबसे मुख्य कारण यह हुआ कि एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ पर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी, बहुत ज़्यादा गौर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके घर में जब भी कुछ होता है उसी की वजह से होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसी की वजह से आती है, जब भी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वो केवल उसी की वजह से ऐसा होता है। लेकिन फिर वो अपने मन को समझा लेती थी, अपने मन में इस बात को सोच लेती थी कि नहीं ऐसा नहीं है। सोचने के पश्चात भी वो अपने मन को समझाती रही है, ठीक है। यहाँ पर कई बार उसने अपने मन को समझाया है। कोई ऐसी बात जिसे हम कई बार अपने मन के अंदर सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर से वही बात उभर करके हमारे मन में आ जाती है। फिर हमारा मन उसी बात को सोचने लगता है, उसी बात को सोच करके उस पर विश्वास करने लगता है। आपके साथ भी यही हो रहा था, आप भी ऐसा ही सोच रही थी कि बार बार सोचती, बार बार उस बात को ऐसा महसूस करती कि नहीं ये सत्य नहीं है, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ है और मन ही मन आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई हैं
उतावलापन भी आया है, लेकिन आपने खुद को बहुत ज़्यादा रोका है। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटती रही आप। आपके मन की बात को आप उससे कह नहीं पाई। आपको ऐसा लगा कि यदि मैंने इसको कोई ऐसी बात बोली तो इससे हमारी दोस्ती पर असर पड़ सकता है, हमारे जीवन पर असर पड़ सकता है। और यहाँ पर जब आपकी बात हद से ज़्यादा बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो गई है, तब आप बहुत ज़्यादा बेबस हो गई हैं, हताश हो गई हैं, परेशान हो गई हैं। ऐसा लगा है कि अब बस बहुत हुआ, मैं इसको ऐसी बातें बोल करके ही रहूँगी, क्योंकि ये नहीं मानेगी, ये अपनी आदतों से कभी भी बाज नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ऐसा सोच करके इसने अपने मन को पूरी तरह से अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। और जब आप उसके सामने गई हैं तो आपने उसको बिना कुछ बोले ही बोलना शुरू कर दिया। बिना कुछ बोले ही आपने इतनी खरी खोटी सुनाई है, लेकिन ये किसी थर्ड पर्सन के चलते हुआ है। ये आपने अपने मन से नहीं बोली। आपके मन के अंदर की जो बातें थी वो आप रोकती चली जा रही थी, रोकती चली जा रही थी। लेकिन ये आपके मन की बातें ना होकर के किसी थर्ड पर्सन के मन की बात थी। अर्थात यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये झगड़ा हुआ है, आप दोनों के बीच में ऐसी बातें उत्पन्न हुई जो कि सहन शक्ति के बाहर हो जाती हैं। जब आपके सहन की सभी लिमिटें क्रॉस हो जाती हैं तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देता। ना तो आपने उस बात को परखा है कि वो सत्य है या नहीं है, बस आप गई हैं और आपने उसको बोलना चालू कर दिया है। एकदम से आप इतना भड़क गई हैं, इतना बोला है आपने, इतनी सब बातें बोली हैं कि तुमने ऐसा किया है, तुमने उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो तुमने किया है वो गलत किया है, तुम्हारी वजह से मेरे घर में ये सब हो रहा है। अर्थात कुछ ऐसी बातें जो कि आपके बच्चों के बारे में किसी ने आपको बोली हैं, वो किसी थर्ड पर्सन ने बोली है। वो मेल हो सकती है, फीमेल हो सकता है। किसी थर्ड पर्सन ने आपको बोली है कि आपके बच्चों के बारे में ये महिला गलत गलत बातें बोलती है कि आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपके बच्चे आवारा हैं, आपके बच्चे कोई कहना नहीं मानते, आपके आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, आपके बहुत ही ज़्यादा बेकार बच्चे हैं, जबकि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आपका कहना मानते हैं। हाँ, थोड़ी शरारतें करते हैं, लेकिन बच्चे सभी के थोड़ी बहुत शरारतें करते हैं। लेकिन आपके बच्चे जिस तरह का उसने बोला उस तरह के बिल्कुल नहीं है। ये थर्ड पर्सन ने ऐसे ही आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें लगा दी जिससे कि आप दोनों का झगड़ा हो जाए। और आपको इन बातों को सुनकर के बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों के बारे में बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है, वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है, हमेशा चाहती है कि मेरे बच्चे संसार के सबसे अच्छे बच्चे बने। यहाँ तक कि कोई भी माँ किसी दूसरे पराये बच्चे को भी गलत नज़र से नहीं देखती है। जब कोई स्त्री माँ बन जाती है तो वो अपने बच्चे के साथ, सभी बच्चों के साथ मोह ममता रखने लगती है। उसकी वो ममता सबके साथ हो जाती है, लेकिन अपने बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा ही होती है और अपने बच्चे को लेकर हमेशा वो इनसिक्योर हो जाती है। सिक्योरिटी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बात का भय उसके मन पर सवार रहता है। हर बात का भय उसे लगता है कि मेरे बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें, मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर जाएं, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी थिंकिंग आपके मन में हमेशा आती थी और आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात बोली गई है वो सत्य नहीं थी। आपने बिना जाने, बिना समझे, बिना पूछे ही उसको इतनी सारी बातें यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आपने इतना सुना दिया है उसे कि वो एक शब्द ही आपके सामने नहीं बोल पाई है। ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पाई है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी गलती है इस वजह से उसने कुछ नहीं बोला है, जबकि ऐसा नहीं है। उसे बात ही समझ में नहीं आ पाई कि आपने उसे ऐसे वर्ड, ठीक है, क्यों बोले, किस कारण से बोले। ठीक है, क्योंकि उसने तो कुछ बोला ही नहीं
और आपने इतना सब उसे बोल दिया है, फ्रेंड होकर के, वो आपकी इतनी अच्छी सहेली है, वो इतनी अच्छी फ्रेंड है, फिर भी आपने उससे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। एक बार भी आपने नहीं सोचा कि आप जाकर के उससे ऐसी बातें एक बार क्लियर कर लो। बहुत आराम से भी आप पूछ सकती थी, उस थर्ड पर्सन को बुला करके भी आप पूछ सकती थी कि बताओ इसने कब बोला था, लेकिन आपने ये ज़रूरत नहीं समझी है। आपने बस जा कर के बोलना शुरू कर दिया है। बस आपके मन की जो भड़ास थी वो आपने सारी की सारी उसके ऊपर निकाल दी, बिना सोचे समझे, और उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि आपने उस पर ट्रस्ट नहीं रखा, उस पर विश्वास खो दिया आपने। जहाँ आपको इतना विश्वास था कि वो कभी भी मेरे विरुद्ध नहीं जा सकती है, वहीं आपने एक पल में किसी थर्ड पर्सन के कहने के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा विश्वास आपका धरा का धरा रह गया है। आप ऐसी बातें बोल रही हैं जैसा कि कोई व्यक्ति पराये व्यक्ति को बोलता है, जैसा कि किसी व्यक्ति के बारे में उसे पता नहीं होता, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, वो आपका कुछ लगता ही नहीं है। ऐसे आप उसको बोले चले जा रही हैं और बिल्कुल भी स्टॉप नहीं ले रही हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना सुनने के बाद भी उसने आपको एक शब्द नहीं बोला और वो बहुत ज़्यादा चुप रही है, और चुप रही है, चुप रहते 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 उसकी आंखों से बस केवल आंसू ही छलके हैं, इस कारण से कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके जो आंख के आंसू हैं वो उसका सच बयां कर रहे हैं, लेकिन आपको गुस्से में वो भी दिखाई नहीं दे रहे। बस आप तो अपने गुस्से में हो, आपका मन ऐसा कर रहा है कि आप पता नहीं कितना उसे सुना डालो, क्योंकि आप बच्चों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मेरे बच्चों के बारे में क्यों ऐसा कह दिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने कुछ नहीं कहा है, आपने सब कुछ बोल करके आप अपने घर आ गई हो, फिर आपने उसके बाद जब आपका गुस्सा उतर गया है तब आपको समझ में आया है। ये बात आपको तब समझ में आई है जब आपका जो गुस्सा था वो उस पर निकल गया। आपको तब बहुत देर बाद रियलाइज हुआ है कि वो जो आपकी फ्रेंड है, आपने इतना सब बोला लेकिन फिर भी वो आपको कुछ नहीं बोली, आपने इतना सब बोला लेकिन फिर भी वो आपको कुछ नहीं बोली। क्या कारण है उसके पीछे? ऐसी कौन सी वजह है जो आपकी बातों को वो चुपचाप सहन करती रही, कुछ नहीं बोली? वो चाहती तो वो भी बहुत कुछ बोल सकती थी, आपके विपरीत बोल सकती थी, आपके अगेंस्ट जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो नहीं गई। क्यों नहीं गई, उसका क्या कारण है? आपने एक बार भी ये बात जब सोची है, वो बहुत समय बाद, तब आपको रियलाइज हुआ है कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं आपने जो उसे कहा है गलत तो नहीं कह दिया? क्योंकि जिस समय आप गुस्से में थी तब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद आपको सब साफ साफ दिखाई देने लगा है कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा बोल दिया है और उसने कुछ नहीं बोला, बस वो रोने लग गई। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो रही है, क्योंकि अगर उसने ऐसा बोला होता तो वो कुछ तो सफाई में पेश करती, कुछ तो बोलती। और यही बात फिर आपने वापस जा कर के, ठीक है, उससे वापस जा कर के क्लियर की है। बल्कि आपको उसी समय ये बात क्लियर करनी चाहिए थी, आपको ये बात उसी समय पूछ लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं पूछी। बाद में जा कर के पूछी है तो उसने साफ शब्दों में कहा है कि, जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा उसने ना तो किया है, ना वो ऐसा कभी कर सकती है, ना ही आपके बच्चों के बारे में, ना ही आपकी फैमिली के बारे में। ये थर्ड पर्सन ने आपको लड़वाने के लिए किया है, झगड़ा करवाया है, क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं चाहती कि हम दोनों फ्रेंड रहें। उसने केवल एक द्वेष भावना के चलते हम दोनों को दूर करने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हम बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं, हम दोनों को दूर करने के चलते उसने ये सब किया है। जब कोई थर्ड पार्टी, कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष दो ऐसी महिलाओं से चिढ़ता है, द्वेष भावना रखता है, तो वो उन दोनों को दूर करने की कोशिश करता है, चाहे बच्चों को लेकर करे या किसी और बात को लेकर करे, कि आपका झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि आपको ऐसी बात बोली जाएगी जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आप उस थर्ड पर्सन की बात पर यकीन कर लेंगे और आप उस व्यक्ति के सामने चले जाएंगे, उसे कुछ ऐसी बातें बोलेंगे बिना सोचे समझे, आपने पूछा भी नहीं, आपने सुना भी नहीं, बस केवल उस व्यक्ति की बात को सुन करके आप सीधा
उसी के पास जा कर के वो बात बोलने लग गई जो बात उसने बोली थी। पर आज की रीडिंग जो आपको मिली है वो इसी वजह से है कि कभी भी आप किसी की साथ मित्रता रखते हैं या फिर आपकी कोई भी ऐसी फ्रेंड है, आप किसी थर्ड पर्सन की बातों को सुनने से पहले अपने मन की बात को सुने। अपने मन की बात को सुनने के पश्चात तब आप निर्णय लें कि सामने वाले को आपको क्या कहना है। क्योंकि अगर आप किसी भी गलतफहमी के चलते किसी को ऐसे शब्द कह देते हैं जो कि आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है, और जो आपके मित्र हैं यदि उनके मन पर आपकी बात की चोट लग जाती है तो फिर वो मित्रता भी टूट जाती है। अब कहीं ना कहीं आपकी बात से बीच में दरार आ गई इसी बात से जो आपने बोली है, क्योंकि आपने उस पर ट्रस्ट नहीं किया तो उसका मन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इसके मन में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने उसे इतना बोल दिया, इतनी बातें बोल दी। आपको किसी और के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था, ये उसकी सोच है, ठीक है। अब यहाँ पर वो बार बार अपने ध्यान में बातों को सोच रही है। बार बार उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसने गलती से ऐसा कुछ बोल तो नहीं दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने बोला है वो सत्य है। यानी उसे काफ़ी समय पहले की बात भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि पहली बात उसने बोला नहीं, दूसरी बात उसे ऐसा आभास हो रहा है कि किसी ने या तो अपने आप ये बात बनाई है या फिर कोई और बात बोली गई है मेरे मुंह से, उसने कोई बात ऐसे ही बना ली। क्योंकि कई बार लोग साधारण सी बात को मिर्च मसाला लगा करके बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खींचतान करके उसे एक ऐसे एंगल में ले जाते हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति उस बात को सुनेगा तो निश्चित ही उसे बुरा लगेगा। ये बात आपको आज के बाद ध्यान रखनी है कि आप किसी भी रिलेशन में हैं, किसी भी दोस्ती के दायरे में हैं, जहाँ पर आपने ये सब किया है, चाहे वो आपकी फैमिली का कोई बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो, किसी के प्रति यदि कोई थर्ड पर्सन आपको आकर के कोई भी बात बोले तो सबसे पहले आपको वो बात क्लियर करनी होगी, सामने वाले से पूछना होगा, उसे बिठा करके। अब यहाँ पर एक बात और आपके लिए निकल करके आ रही है कि आपसे जो गलती हो गई है वो हो गई है, लेकिन अभी इस समय आपको ही, क्योंकि गलती आपने की है उसने नहीं की है, तो आपको वापस से जा कर के उससे माफ़ी मांगनी होगी, उससे क्लियरिटी करने के साथ साथ आपको पूरी बात बतानी होगी। क्योंकि यदि आपकी बोली गई बात से उसके मन के अंदर 1% भी कोई बात उत्पन्न हुई तो आपकी मित्रता उसके साथ नहीं रहने वाली है, आपकी जो फ्रेंडशिप है वो उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि गलती आपकी थी। इस वजह से आपको उस थर्ड पार्टी को बुलाना है और उसके सामने ही इन बातों का, क्योंकि जहाँ पर आपकी वजह से एक दीवार खड़ी हो गई है वो दीवार आपको गिरानी होगी अपनी तरफ से, क्योंकि आप थर्ड पर्सन को लेकर के जाएंगी, बात को क्लियर करेंगी और पूरी बात आप पता करेंगी कि कौन सी बात थी, किस वजह से उसने ये वर्ड बोले हैं। जब तक आप अपनी फ्रेंड के सामने सभी बातों को क्लियर नहीं कर देती हैं तब तक आपकी जो दोस्ती है उसमें आपकी तरफ से एक दीवार खड़ी हो रही है। इस दीवार को आपको गिराना है, क्योंकि आपको ऐसा मित्र जो आपके सुख दुख में साथ दे, हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ऐसे मित्र आपको दुनिया में, संसार में बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम, बहुत कम, 1% मिलते हैं। यदि ऐसी छोटी छोटी बातों के पीछे आप किसी के साथ जो आपके सबसे ज़्यादा गहरे मित्र हैं उनके साथ यदि आप अपने रिश्ते कमज़ोर कर लोगे तो आने वाले समय में आपके पास अच्छे मित्र नहीं रहेंगे, गहरा रिश्ता नहीं रहेगा और फिर आने वाला जीवन आपका एंजॉय से भरा हुआ नहीं होगा। क्योंकि घर परिवार वालों के साथ हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं कोई राय होती है तो हम उनसे मांगते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऐसे रास्ते
जहाँ पर आगे चलकर रुक रहे हैं तब भी हमें वो सही सलाह देते हैं। आपके जीवन में जब भी कोई राह ऐसी आई है कि जहाँ आपको कुछ बात नहीं समझ में आ रही है, वहाँ पर आपके जो सच्चे मित्र होते हैं, जो सच्चे फ्रेंड होते हैं, वही आपको सलाह देते हैं। क्योंकि संसार में आपको स्वार्थी लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आपके जीवन का जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन आपको सच्चे लोग नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग जो कि आपके साथ खड़े रहें, अगर ऐसे लोगों को आप खो दोगे, ऐसे लोग खरा सोना होते हैं। चाहे उन्हें कितना भी तपाओ, लेकिन वो कभी भी खराब नहीं होते, वो कभी भी बेकार नहीं होते, बल्कि वो और ज़्यादा तप कर निखरते हैं। इसलिए आप अगर सॉरी बोल दोगे उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जीवन पर आपकी मित्रता फिर से जैसी थी वैसी हो जाएगी, और कभी भी थर्ड पर्सन आपके बीच में आने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था, ये आपके कुछ ऐसे रिश्ते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा सबक था। क्योंकि कई बार मित्र की जगह आपके परिवार में ये प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार आपके जो रिलेशन है पति पत्नी के उनके बीच में हो सकती है, कई बार आपके जो और परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, खानदान वाले हैं, उनके साथ भी आपको लेकर के ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये आपको रीडिंग केवल परिवार पर बताई गई, आपको ये रीडिंग केवल फ्रेंड पर बताई गई, लेकिन ये रीडिंग आपके किसी भी ऐसे पर्सन के साथ हो सकती है जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है, आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, आपके रिश्ते उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे और गहरे हैं। इसलिए आप इन रिश्तों को बचाने के लिए, अगर आज की रीडिंग आपने सुनी है तो निश्चित ही आप किसी भी ऐसे रिश्ते में हो जहां पर आपके साथ ये हुआ है, तो निश्चित ही आप वहां पर जाओ जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके कोई रिश्ते ऐसे कमज़ोर हो गए हैं, आप जाके अपनी बात को क्लियर कर लो। क्योंकि तब तक जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं हो जाती है, एक बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आप अपने रिश्तों को पूरी तरह से क्लियर नहीं कर लेते हो, आपके बीच में जो भी बात हुई है उसे क्लियर नहीं कर लेते हो, तो निश्चित ही आपके बारे में जो व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है वो गलतफहमी रखेगा, और उसे ऐसा भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से इस रिश्ते में दरार हो गई है। अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही आपका कोई भी ऐसा रिश्ता है, चाहे वो परिवार का हो, आपका स्वयं का हो, पति पत्नी का हो, चाहे फ्रेंड का हो, कोई भी ऐसा रिश्ता हो जिसके बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई ऐसी द्वेष भावना उत्पन्न हो रही है, कोई ऐसी परेशानी आ रही है, कोई ऐसी समस्या आ रही है, किसी ऐसी बात के चलते उन दो व्यक्तियों के बीच में दरार उत्पन्न हो गई है, अर्थात आपके और आपके कोई भी ऐसा क्लोज व्यक्ति है जिसके और आपके बीच में कोई ऐसे इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से आपका मन बहुत ही ज़्यादा अशांत है, बहुत ही ज़्यादा आप अपसेट हैं, तो इस बात को समझो कि आप उस थर्ड पर्सन को लेकर के जाओ, आप अपनी बात को क्लियर करो और सामने वाले के सामने ही आप सभी बातों को क्लियर करो। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो एक छोटी सी गलतफहमी से टूट जाते हैं, इसलिए पूरी बात क्लियर रहनी चाहिए, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो। अगर आज की रीडिंग आपको मिली है, आप परम सौभाग्यशाली हो जिसके वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है, क्योंकि आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसा आपके हाथों से ज़रूर होने वाला है या हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा सबक था कि आप किसी भी रिश्ते में ऐसी दरार उत्पन्न ना होने दो। और अगर कहीं पर आपने ऐसी कोई बात कह दी है किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको नहीं कहनी चाहिए थी, तो आप उस थर्ड पर्सन को लेकर के जाओ और उससे आप बात को क्लियर करो। एक बात का और यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि आपके मन में उत्पन्न हो रही शंका को क्लियर करने से पहले यदि आपने किसी को गलत वर्ड बोला है तो उस गलत वर्ड के लिए भी आप माफ़ी मांगना। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ी सी माफ़ी मांगने से वो रिश्ते वापस जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका जीवन और भी ज़्यादा अच्छा होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आपको रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा रखना होगा, आपके जीवन में कितने इम्पोर्टेंट हैं रिश्ते। अगर आप किसी भी ऐसे रिश्ते में आपकी वजह से
खुद की वजह से दरार उत्पन्न होता देखते हैं, तो वहाँ पर आपको रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा समझना होगा। कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसी बात उत्पन्न हुई है, कहाँ पर कोई दरार उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में ये जो दरार उत्पन्न हुई है, ये आपकी तरफ से हुई है। आपकी तरफ से आपने एक ऐसी दीवार उठा दी है जिसे आपको गिराना ही होगा। आपकी तरफ से ही वो दीवार गिरेगी, क्योंकि जो आपके अपने हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब आप उनके साथ इस बात को क्लियर करेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा और उनको भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि गलत फहमी ना आपकी तरफ से थी ना उनकी तरफ से थी, थर्ड पर्सन की तरफ से। क्योंकि संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो कि किसी के रिश्ते से या किसी की मित्रता से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं और उनके रिश्ते को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको समझनी होगी और यही आपको अपने मन के अंदर विराजमान करके रखना होगा, क्योंकि ये जो सबक है इससे आपको बहुत बड़ा सबक लेना है कि जीवन में आगे और भी ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, और भी लोग ऐसे सामने आएंगे, आपके कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें वो तोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ। क्योंकि संसार में सभी अच्छे नहीं होते हैं, कुछ लोग बेकार होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। कुछ लोग रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग रिश्तों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। तो जो जैसी मनोवृत्ति का होता है वो व्यक्ति वैसा ही करता है। लेकिन आपको अपने रिश्ते बचा करके रखने होंगे, आपको अपने रिश्तों को संजो कर रखना होगा। आपका कोई भी ऐसा रिश्ता है, चाहे वो आपके परिवार का हो, आपके फ्रेंड का हो, आपको उन्हें दुश्मन की नज़र से एक ऐसा दुश्मन जो कि आपके रिश्ते को खराब करना चाहता है, वो एक तरीके से आपका दुश्मन ही हुआ, उससे बचाना है। क्योंकि आपके लिए ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब तक आप बात को क्लियर नहीं करेंगे तब तक उस व्यक्ति के मन में, जो कि आपका अपना है, जो आपने शब्द बोले हैं, उसकी वजह से कड़वाहट भरी रहेगी और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ऐसी द्वेष भावना उत्पन्न हो जाएगी जिसे आप बाद में समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस बात को अभी क्लियर करो। अभी आप पूरी बात को क्लियर करने के बाद उससे, जो थर्ड पर्सन ने बोली है, उससे आप पूछवाओ, तभी सामने आमने बात होने के बाद ही बात पूरी क्लियर होती है। कभी भी किसी थर्ड पर्सन ने कोई भी बात बोली है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि थर्ड पर्सन की बोली गई बात पर आप विश्वास ना करके बल्कि उसकी बात पर केवल गौर करो। ऐसा गौर जिसमें कि शंका भी उत्पन्न हो और विश्वास भी हो। जब तक आप उस बात को पूरी तरीके से परख ना लो, जब तक आपको इस बात का पूरी तरीके से विश्वास ना हो जाए कि हाँ सच में उस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तब तक आपको आगे का स्टेप नहीं उठाना है। उस पर्सन को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जिससे कि उसके मन पर आपकी बात का कोई ऐसा असर हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी को ऐसी बात बोलोगे तो निश्चित ही उसे दुख लगेगा, क्योंकि जब आपको ये बात पता ही नहीं है कि उसने बोला है या नहीं बोला है, तो ऐसे में आपको आपके मन की बात को मन के अंदर ही रखना है तब तक वो बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती। अगर उस व्यक्ति ने ऐसी कोई गलती की है तो सबसे पहले आप बात को परखो, जानो, पहचानो, उसके बाद ही आप उस व्यक्ति को जाकर के सीधे से उस बात को कह सकते हो। जब आपको ये बात का विश्वास हो जाए कि हाँ सच में उस व्यक्ति ने आपके परिवार के लोगों के बारे में, आपके बच्चों के बारे में या आपके किसी ऐसे अपने के बारे में कुछ ऐसे वर्ड बोले हैं जो कि उसे नहीं बोलने चाहिए थी, यहाँ पर दरार उसने स्वयं उत्पन्न की है आपके प्रति, अपने मन के प्रति, आपकी दोस्ती के प्रति या आपके किसी ऐसे रिलेशन के प्रति, तब आप यदि कुछ कहते हो तो ये आपका अधिकार है। क्योंकि कभी भी किसी भी पर्सन को बोलने से पहले आपको उस बात का निरीक्षण जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि यदि आज आप इस रीडिंग को सुन करके आने वाले जीवन में इन बातों को ध्यान रखते हैं, अपने रिश्तों के महत्व को समझते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को अपने दिमाग के अंदर पॉइंट करके रखता है और हमेशा उस पॉइंट का यूज़ करता है, तो निश्चित ही आने वाले समय में उसके सामने
अगर वो परेशानी आने वाली होती है, वो कठिनाई आने वाली होती है या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आपके किसी भी रिश्ते में ऐसे दरार उत्पन्न होने वाली होती है, तो वो निश्चित ही बच जाती है। आप भी एक आने वाली परेशानी से बच जाते हो, ऐसे व्यक्ति से बच जाते हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में एक दुश्मन का काम करते हैं। वो आपके किसी भी रिश्ते को तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे ना तो लगाव होता है, ना ही आपके जो मित्र हैं उनसे कोई लगाव होता है, ना ही आपके परिवार वालों से कोई लगाव होता है। अगर उन्हें कुछ करना होता है तो केवल आपके कुछ ऐसे खास रिश्ते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, उन्हीं को वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको ऐसे व्यक्ति के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों से संपर्क रखते हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। आप सुनो लेकिन उसकी बात का विश्वास मत करो। अगर विश्वास करना है तो पहले उस बात को परखो, जानो, तब उसकी बात का आप विश्वास करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आगे के जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ सकते हैं।